अपनी बेटी अपनी होती है। मीरा की शादी एक बड़े परिवार में हुई जहां उसके सास ससुर जेठ जेठानी उनके 2 बच्चे और 2 देवर एक साथ रहते थे। नंद की शादी हो चुकी थी, वह अपने ससुराल में थी। जब मीरा की शादी हुई थी तब जेठ जी की बेटी महिमा लगभग 11 वर्ष की थी और बेटा मोहित लगभग 6 वर्ष का था। मीरा के साथ दोनों बच्चे बड़े ही प्यार से रहते थे, लेकिन मीरा की जेठानी उससे कुछ अनबनी सी रहती थी। वह हमेशा अपने बड़े होने का रौब दिखाती और सुंदर होने का घमंड करती थी। मीरा एक सामान्य रंग रूप वाली लड़की थी। उसे कभी कभी अपनी जेठानी की बातों का बुरा भी लगता था, लेकिन अपने माता पिता के दिए हुए संस्कारों की वजह से चुप हो जाती थी। समय बीतता गया, मीरा की जेठानी का व्यवहार उसके प्रति वैसा ही रहा। कुछ समय बाद मीरा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। उसका नाम शौर्य रखा गया। महिमा और मोहित शौर्य के साथ खूब प्यार से खेलते और रहते थे और जेठानी भी शौर्य को प्यार करती थी। समय बीतता गया, महिमा और मोहित भी अब बड़े हो गए थे और शौर्य भी बड़ा हो गया था। अब जेठानी के व्यवहार में और भी परिवर्तन आ गया था। वह बात बात पर झगड़ा करने लगती थी। अब मीरा की सहन शक्ति भी जवाब दे चुकी थी। वह भी अब कभी कभी अपनी जेठानी को जवाब दे देती थी। जब मीरा कुछ कह देती तो उसकी जेठानी महिमा और मोहित को आने से रोक देती थी, लेकिन महिमा और मोहित उनकी बात नहीं मानते थे और मीरा के पास आ जाते थे। इसी तरह कुछ समय और बीत गया। अब महिमा शादी के लायक हो चुकी थी। इधर मीरा के भी दूसरी संतान नहीं हुई। मीरा को भी एक बेटी की बहुत कामना थी, लेकिन उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हुई। मीरा को भी महिमा की शादी के बहुत अरमान थे। एक सुंदर और सुयोग्य वर महिमा के लिए तलाश कर लिया गया। मीरा ने भी शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। उसकी अपनी कोई बेटी नहीं थी। महिमा को ही वह अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। गोद भराई की रस्म हुई। मीरा और उसके पति ने हर कार्य में बढ़ चढ़कर शारीरिक और आर्थिक रूप से योगदान दिया। कुछ समय बाद नई साल आई। महिमा को अपने मंगेतर को मिलने जाना था और उसके लिए उपहार लेने थे। महिमा अपनी मम्मी से ज़्यादा अपनी चाची मीरा को सारी बात बता देती थी। उसने अपनी चाची से कहा कि उसे अपने मंगेतर के लिए उपहार लेना है, लेकिन मम्मी पापा से नहीं कहेगी पैसों के लिए। तब मीरा ने तुरंत अपने पति से कुछ रुपए लिए और महिमा के साथ बाजार चली गई। उसे बहुत सारे उपहार दिलाकर आई। अब शादी का समय भी आ चुका था। घर में शादी का माहौल था। इसी बीच जेठानी की फिर से लड़ने की आदत शुरू हो गई। वह कहती कि हमें इन लोगों को शामिल नहीं करना है। मीरा को इस बात से बहुत दुख होता। फिर भी मीरा के ससुर जी ने कहा कि परिवार की बेटी की शादी है, सभी चुप रहेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सब चुप रहें और शादी में शामिल हुए। मीरा और उसके पति ने महिमा को खूब सारे गहने दिए और उसके पति का भी उपहार देकर सम्मान किया। इस तरह महिमा की शादी संपन्न हुई। मीरा का व्यवहार अच्छा होने की वजह से उसकी जेठानी को डर था कि कहीं उसकी बेटी की ससुराल में उसकी अहमियत कम ना हो जाए और मीरा की अहमियत ना बढ़ जाए। अब वह और ज़्यादा लड़ने लगी। जब महिमा की ससुराल से कोई आता तो वह मीरा को उसके पास तक नहीं जाने देती थी और अगर वह आदर सम्मान के नाते चली भी जाती तो मीरा को गालियाँ सुनाती थी। अब महिमा का व्यवहार भी मीरा के प्रति बदलने लगा था। जो महिमा शादी से पहले अपनी मम्मी के मना करने के बावजूद भी मीरा के पास आती थी, वह अब अपनी मम्मी के कहने पर उससे बात तक नहीं करती थी। मीरा को इस बात से बहुत दुख हुआ। वह यही सोचती कि उसने जिसे जितना प्यार किया वह उससे बात तक नहीं करती है।
उससे यही लगता था कि प्यार में कहाँ कमी रह गई थी। मीरा अब अवसाद में रहने लगी। ज़्यादा सोचने की वजह से वह बीमार पड़ गई। तब उसे समझ में आया कि अपनी बेटी ही अपनी होती है। दोस्तों, इस कहानी पे आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।